किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सिमडेगा जिले की, जो अशांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन यहाँ कम संसाधनों के बीच में भी यहाँ के जो किसान भाई हैं वो नई तकनीकों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी खेती बाड़ी कर रहे हैं। खुद तो रोजगार कर ही रहे हैं, अगल बगल गांव को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। आइए किसान भाइयों, हम लोग जानकारी लेते हैं नई तकनीकों का इस्तेमाल करके ये किस प्रकार खेती कर रहे हैं। आइए वृत्त चित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के सिमडेगा जिले के थाल कुबेड़ा गांव की। झारखंड के अन्य गांव के लोगों की तरह यहाँ के लोग भी बदहाली और तंगहाली में जी रहे थे। पारंपरिक तरीके से उगाए गए धान ही यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन था, जो इनके जीने के लिए काफी नहीं था। यहाँ के युवक 6 महीने की खेती के बाद पलायन कर जाते थे। इनमें से कुछ युवकों ने गलत ढंग से पैसे कमाने का जरिया भी अपनाया। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते थे, परंतु धीरे धीरे आत्मा के सहयोग से और कुछ किसानों की पहल से आज इस गांव की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। आज यहाँ के किसानों ने आत्मा की मदद से खेती में नई तकनीक को सम्माहित किया। उन्होंने श्री विधि को अपनाया और न सिर्फ अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया, बल्कि अपनी आमदनी का जरिया भी सुदृढ़ किया। अभी हम हैं सिमडेगा के थाल कुबेड़ा गांव में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि तकनीक आधारित यहाँ पे खेती हो रही है, एसआरआई विधि से हो रही है। यहाँ की कहानी कुछ अलग है। पहले यहाँ पे जो अभी हरियाली दिख रही है वो इस तरह की नहीं हुआ करती थी, बंजर थी, लोगों के पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, जानकारी नहीं थी, ज़मीन थी लेकिन खेती नहीं हो पा रही थी। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, इन्हें जानकारी की ज़रूरत पड़ी और जिला स्तर पे जो इसके सहयोगी विभाग हैं कृषि के, उन्होंने इनको मदद किया। इसका परिणाम है कि अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये पूरी तरह से तकनीक आधारित खेती है, जिसने यहाँ के किसानों की दशा और दिशा में अभूतपूर्व परिवर्तन लाकर रख दिया है। और इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो बीटीएम हैं वो उपलब्ध हैं, संतोष जी। संतोष जी, ये बताइए पहले इस गांव की स्थिति कैसी थी? इस गांव की स्थिति पहले बहुत दयनीय स्थिति थी। यहाँ के किसान जो है मतलब आपका खाने के लिए भी लालायित रहते थे। इनके पास स्कूल जाने के लिए बच्चे के पास कोई कुछ नहीं थे, ना स्कूल जा पाते थे, ना पढ़ पाते थे। ये लोग जो है आत्मा कृषि विभाग से जुड़े, कुछ जानकारी हम लोग के द्वारा शुरू में प्राप्त किए लोग, उस पर धीरे धीरे लोग जो है धान रोपनी शुरू किए। धान रोपने के बाद जो है ये लोग को और हम लोग थोड़ा बढ़ावा दिए, एसआरआई का खेती करवाए। एसआरआई करने के बाद जो है ये लोग का और ज़्यादा बढ़ा, तब जाके जो ये लोग अभी पूरी तरह से खेती पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और खेती करके अपना जीवन यापन। यहाँ के सक्रिय किसान करम दयाल साहू ऐसे किसानों में से एक हैं, जिन्होंने अपने गांव में ही श्री विधि की शुरुआत की। पहले यहाँ के लोग धान को बुना करते थे, परंतु रोपाई की तकनीक का आरंभ इन्होंने ही किया। आज श्री विधि अपनाने की वजह से जहां एक ओर बीज कम लगता है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन में भी बेतहाशा वृद्धि होती है। पहले तो लोग बुना बुनते थे, रोपा रोपते थे तो बहुत कम। अभी कुछ नया नया तरीका आया, जैसे आत्मा के भी द्वारा श्री विधि का जानकारी मिली हम लोग को, और नए नए तरीका से जैसे किसान कॉल सेंटर से दवाई के बारे में जानकारी मिल जाती है हम लोग को, बीमारी के बारे में। जैसे ही तरीका के हम लोग नया तरीका से खेती करना शुरू किए। श्री विधि को किए तो उपज मेरा बीज कम लगा और उपज ज़्यादा हुआ। आत्मा से जुड़ने से पहले ये साल में एक ही बार धान की खेती किया करते थे और बाकी के 6 महीने इधर उधर मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। इससे इनका गुजारा बामुश्किल हो पाता था। हम लोग बचपन में हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, आने जाने का भी सुविधा नहीं था। फिर वही धीरे धीरे खेती करने के लिए हम लोग ब्लॉक से जुड़े, आत्मा से जुड़े। उसके बाद हम लोग का थोड़ा सा रहन सहन कुछ तरीका से बदलाव हुआ और खेती में हम लोग अच्छा खेती कर रहे हैं और अभी तो अच्छा ज़िंदगी चल रही है। एक वक्त ऐसा भी आया जब इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। इन्हें 2 वक्त के खाने के लिए भी लाले पड़ गए।
गरीबी के कारण ये अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाए। 10 साल पहले हम लोग का ज़िंदगी तो एकदम क्या कहें, एकदम गरीबी स्थिति में थे। हम लोग को खाने के लिए सोचना पड़ता था। और पिताजी उस समय तो थे, लेकिन वही थोड़ा बहुत लकड़ी का धंधा करते थे ऑफ सीजन में। खेती में तो एक ही बार 6 महीना में एक बार खेती करते थे, नहीं हो पाता था। वही हम लोग पढ़ाई सही से कर नहीं पाए उसी कारण। आज श्रीविधि की तकनीक को अपनाने के बाद इनकी स्थिति पूर्णतः बदल गई है। पहले जहां ये 1 एकड़ भूमि से 10 क्विंटल धान का उत्पादन कर पाते थे, आज वहीं वे 40 क्विंटल का उत्पादन ले रहे हैं। स्वभावतः इससे इनकी आमदनी बढ़ी और इनकी आर्थिक स्थिति भी बदलती चली गई। लोग बोलता था कि ये का लगा ही, ये को धानो नहीं दिखल का हुई। लोग एकदम SIR को देख के ही बोलता था ये धाने नहीं होगा। फिर जैसे 1 महीना बीता तो लोग में बच्चा पैदा हुआ धान का, तो लोग देख के एकदम बोले कि अच्छा है। अभी लगभग अभी शुरू में तो मैं अकेले था, अभी लोग लगभग हो गया है 10-12 से भी बढ़ गया है। अभी तो बहुत उत्पादन बढ़ा है। पहले कितना होता था? पहले तो 10 कुंटल लगभग प्रति एकड़ ही समथिंग हो जाता था। अभी हम लोग का 40 कुंटल आसपास उपज है। हालांकि जब इन्होंने श्रीविधि की शुरुआत की थी तब गांव के लोगों के लिए एक ये नई शुरुआत थी, इसलिए वे उनकी आलोचना भी करते थे। परंतु इनके उत्पादन के परिणाम को देखने के बाद उनका नजरिया बदलता गया और आज लगभग सारा गांव श्रीविधि की इस तकनीक को अपनाकर समृद्धि की ओर अपना कदम बढ़ा चुका है। हमको वही क्या कहे, एक डॉक्टर के थ्रू गए थे, जिसमें हम घर का स्थिति खराब होने के कारण ही गए थे कि बाहर जाएंगे तो कुछ पैसा कमाएंगे और घर का स्थिति सुधारेंगे। लेकिन वहाँ रहने का मन नहीं किया उनको। फिर आए, खेती में लगे, धीरे धीरे उपज बढ़ा और अभी तो कुछ अच्छा ही है। आज श्रीविधि अपनाने की वजह से गांव के लोगों की आमदनी बढ़ी और यहाँ का वातावरण भी बदल गया। अब यहाँ की सामाजिक बुराइयां कम हो गई और लोगों का रुझान पढ़ाई लिखाई की ओर बढ़ा। अब ये लोग खेती से इतनी आमदनी कर लेते हैं कि इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, यहाँ लोग अभी खेती करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और उन लोग का खाना पीना, रहन सहन और पढ़ाई लिखाई, लोग अभी पहले तो मैट्रिक भी नहीं पढ़ते थे और छोड़ देते थे स्कूल। अभी तो BA कर लेते हैं, कोई टीचर कर रहे हैं यहाँ से। करमदयाल साहू एक और श्रीविधि से धान की उपज तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां भी उगाते हैं और फिर दलहनी फसल पर भी इनका विशेष जोर होता है। दलहनी खेती में उर्वरक शक्ति बढ़ती है, इस कारण से दलहनी को जोर दिया जा रहा है। जैसे उसमें खाद का मात्रा भी कम लगती है, यूरिया का कम मात्रा नहीं के बराबर लगती है और पानी कम लगती है और उर्वरक शक्ति एकदम बढ़ाती है ज़मीन का। धीरे धीरे ये उर्वरक शक्ति बढ़ते जाएगी, इसलिए सरकार का भी जोर है इस पर विशेष। और फिर दलहनी फसल पर भी इनका विशेष जोर होता है। इतना ही नहीं, वो आज के परिवेश में जैविक खेती के महत्व को भी बखूबी समझते हैं। अपनी जमीन की सुरक्षा तथा फसलों की गुणवत्ता के लिए इन्होंने जैविक खेती को अपनाया है। हाँ, जैविक खेती का पर विशेष ध्यान है कि कम लागत में ज़्यादा फायदा होती है। उसमें केचुआ केवल व्यवस्था होना चाहिए। केचुआ मतलब घास डालिए, गोबर खाद डालिए और केचुआ छोड़ देने से वो हो जाता है तैयार। ये 6 महीना के अंदर तैयार हो जाती है। केचुआ खाद का सब्जी में
बहुत विटामिन भी रहती है और हरा भरा पूरा तंदुरुस्त रहती है। कुछ इसी तरह का पहल किया है हाबिल जोजो ने। वो पहले फर्नीचर की दुकान में दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, परंतु वैज्ञानिकों की मदद से उन्होंने श्रीविधि को अपनाया और इसे अमल में लाकर अपनी खेती को उन्नत बनाया। हमारा गांव का स्थिति पहले बहुत नाजुक था। बहुत काम आदमी लोग पढ़े लिखे करते हैं, अधिकतर दूसरा तीसरा पढ़ के छोड़ देते थे, लेकिन हम लोग पढ़े, मैट्रिक पास किए। उसके बाद हम ऐसे ही रहे। शादी होने के बाद हम धीरे धीरे लकड़ी का फर्नीचर में काम करना शुरू किए। वहाँ हमको 15 रुपया से मिलना शुरू हुआ दिहाड़ी। 1 साल होते होते 100 रुपया मिला। उसके बाद हम लोग के यहाँ एक साइंटिस्ट आया, वो काम करवाता था, हम देखने जाते थे। तो उससे बात करते करते मैं कैसे मेरा मन खेती में लग गया। हम ये लकड़ी का काम छोड़ के उसी में हम जुड़ गए। श्रीविधि की तकनीक अपनाने के बाद न सिर्फ इनके घर की स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि इनकी खेती ने भी नया आयाम ग्रहण किया। अब वो अपने खेतों में धान के अलावे तरह तरह की सब्जियां भी उगाते हैं। पहले लोग गांव का स्थिति पढ़े लिखे में बहुत कम, और ऐसे ही रोपा में बहुत कम रोपते थे, अधिकतर बुनाई करते थे, जिससे घास की पैदावार ज़्यादा होती थी। और अभी इधर रोपाई करते हैं, बहुत कम बुनाई करते हैं। और हम लोग को आत्मा सोसाइटी के तरफ से कभी डेलोमेट देते हैं, कभी दवाई देते हैं, कभी कीड़ा मारने वाला दवाई भी मिलती है। हाँ, खेती में उतरने से घर का स्थिति बहुत सुधर गया है। धान के अलावा हम लोग टमाटर करते हैं, गोभी करते हैं, मूली करते हैं, कद्दू करते हैं। इस तरह से और खेती लगाते हैं। इसी तरह से जबलून जोजो ने भी श्रीविधि की शुरुआत कर अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाया। गरीबी के कारण वो खुद तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज वो अपने सामर्थ्य से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। हम लोग ज़्यादा तो नहीं पढ़े हैं, 9 तक पढ़े हैं। तभी बच्चा सबको इंग्लिश मीडियम भेजते हैं। 2 ठो है मेरा बच्चा, एक ठो 5 साल का है, एक ठो 4 साल का। 5 साल हुआ है, उसको स्कूल भेजते हैं इंग्लिश मीडियम, सामने है बरपानी में। अपने क्यों नहीं पढ़ा? वही प्रॉब्लम था, पैसा का कमी। जमीन था? जमीन तो है, खेती नहीं हो रहा था। माने टेक्निक नहीं था खेती बाड़ी का। 4-5 साल से वही जो आए एक ठो मास्टर बागान खोले थे, वहीं से शुरुआत किए हैं खेती बाड़ी करने का। टमाटर सब, मूली सब, बैगन सब। बैगन तो कम ही लगाते हैं, उसमें ज़्यादा रोगिस्ता लगता है, इसलिए टमाटर हुआ, मूली हुआ, कद्दू हुआ, भिंडी हुआ, यही सब। नहीं लगाते थे। जबलून बताते हैं कि पहले उनकी खेती लाभदायक इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके पास तकनीक का अभाव था। श्रीविधि के प्रशिक्षण के बाद इन्होंने इसे अपनाकर अपनी खेती को एक नई दिशा दी। आज इनकी फसलों का उत्पादन पहले से कई गुना बढ़ गया है। श्रीविधि ने इनके लिए प्रगति के नए द्वार भी खोल दिए हैं। जानकारी नहीं था, इसका रोपने का तरीका भी नहीं था, ये सब वजह है। पहले था तब तो मालूम हो गया। उसके बाद श्रीविधि का भी ट्रेनिंग हो गया। शुरुआत में यही चाचा लगते हैं, तो अपने लिए खुद बिछड़ा किए थे। तो बिछड़ा किए थे, उसमें ज़्यादा बिछड़ा कर दिए थे। माने 6 पहिला से किए थे, पहला हिसाब में 6 पहिला धान को बिछड़ा किए थे। तो उसका जगह ई है, इधर है, तो हम लोग का
दो भाग में हम लोग रोपते हैं। तो एक भाग में ऐसे ही रोपाई हुआ, एक भाग में वही बचल बिछड़ा को रोपे थे। तब पहले तो रोपाई होता था 15-20 पहिला, तब 2-3 पहिला में होता है तो उपजाऊ तो ज़्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और घास निकाई में भी पुरुष भी कर सकता है, जैसे कोड़ा भी कर दिए, उसमें महिला सबको आना तो नहीं होता है। इस तरह से कर्मदयाल साहू, हाबिल जोजो और जबलून जोजो ने श्री विधि को अपनाकर गांव में खेती की नई शुरुआत की है और इन्हें सिर्फ इलाके के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, बल्कि आत्मा संस्थान के लिए भी एक रोल मॉडल का काम कर रहे हैं। पहले तो मतलब इन लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, तो हमारे विभाग के द्वारा एक योजना चल रही है कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला, जिसमें जो हम किसान को जो है जाके डायरेक्ट खेत पे जो है दिखाते हैं और किस तरह से खेती हो रही है, तब जाके वो लोग थोड़ा देखे समझे और उनको जो है उस खेत में 3 बार 4 बार ले जाके जो है उपज के साथ दिखाया गया, तब जाके कुछ बात को समझ रहा। श्री विधि वस्तुतः धान उपजाने की एक ऐसी तकनीक है जहां कम बीज और कम पानी में भी अधिक उपज होती है। ये तकनीक आज के युग में किसानों के लिए वरदान बनती जा रही है। थाल कोबेड़ा गांव के किसानों ने इसकी अहमियत को भली भांति समझा और इसे अपनाकर न सिर्फ वे अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं, बल्कि पूरे इलाके को एक नई रोशनी भी प्रदान कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले हमेशा की तरह हम अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातुर रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। किसान भाइयों, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जोहार।